आप फिल्म राइटर बनना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर आपके मन में ढेरों सवाल होंगे कि अगर आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो उसको प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक कैसे पहुंचाएंगे, नरेशन क्या होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपने हमें कमेंट बॉक्स में पूछे हैं और उनका आंसर आज आपके सामने देने के लिए हैं संजीव मेहता जी, जो आज जॉइंट फिल्म्स ऑफिस में ही हैं। आपकी और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तो आज हम बात करेंगे इन्हीं बातों पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। फिल्मी फंडे jointfilms.com में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं स्क्रिप्ट राइटिंग पे, फिल्म राइटिंग पे संजीव जी के साथ। आप लोगों ने जो भी अलग अलग तरह के सवाल हमसे पूछे हैं, तो आज मौका था क्योंकि संजीव जी साथ में है, तो हमने सोचा कि इन्हीं से आंसर लिया जाए क्योंकि ये इतने एक्सपीरियंस्ड और सीनियर राइटर हैं। तो इनके जो भी जवाब होंगे बहुत ही सॉलिड होंगे, बहुत ही अच्छे से आपकी समझ में आएंगे और बहुत ही सच्चे होंगे। तो संजीव जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो पहला वीडियो था आपका स्क्रिप्ट राइटिंग पे, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से, बल्कि विदेशों से भी लोगों ने हमें बताया कि उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी टिप्स मिली। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा और जिस हिसाब से लोगों ने आगे से रिस्पांस दिया, हाँ। तो लगा कि मेरी बात जो है उन तक पहुंची है और उन्होंने अप्रिशिएट की है, तो अच्छा ही लगा। जाहिर है। अच्छा। सर, क्या है, उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे अलग अलग सवाल पूछे हैं। उसमें से कुछ सवाल मैंने इसलिए निकाल के रखे ताकि मैं आपसे ही जान सकूं। जैसे प्रवेश नयन है और कुछ और लोगों ने भी ये मुझसे पूछा है कि अगर उनके पास एक स्क्रिप्ट है, बाय द वे, या एक कहानी है जो उन्होंने सोची है, तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक उस कहानी को कैसे पहुंचाए? देखिए, वो तो बात की बात है, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास लेके जाएंगे, पहले आपको उसको मुकम्मल करना है कि वो सही ढंग से लिखी गई है नहीं लिखी गई है। आप ऐसा तो नहीं कि कुछ जरा से पेज पे कुछ अपने तरीके से लिख के अनप्रोफेशनल तरीके से लेके जाएं और वहां पे वो एक्सेप्ट हो जाए, ये चमत्कार नहीं हो सकता। आपको एक प्रॉपर, जिस हिसाब में स्क्रिप्ट लिखी जाती है, आपको उसी उसमें लेके जाना पड़ेगा। नॉर्मली प्रोड्यूसर या डायरेक्टर सबसे पहले क्या सुनना पसंद करते हैं या क्या देखना पसंद करते हैं? सबसे पहले तो ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी कहानी का क्या है, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि आपकी वो 2 घंटे की पूरे सर आप मेरी स्क्रिप्ट सुनिए, पूरा एक एक पेज। लोगों में आजकल एक तो अटेंशन स्पैन बिल्कुल नहीं रहा है। लोगों को फट से, अगर आप जितने कम से कम वक्त में बढ़िया से आप चीज एक्सप्लेन कर देंगे तो वही कारगर होती है कि आप गए और फटाक से आपने जो है एक ऐसे हुक पॉइंट दिया कि लोग यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो आपने सिर्फ कम से कम शब्दों में अपनी चीज को आपको कैसे पेश करना है ये आपको आना चाहिए। तो एक तरह से आपकी फिल्म का ट्रेलर आपके माइंड में भी क्लियर होना चाहिए, जो आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ट्रेलर सुना के आ जाओ। बिल्कुल, ये वो आजकल सब चल रहा है ना, टीजर्स होते हैं सब जो है, कि ताकि आपका फिल्म में इंटरेस्ट जगे। आप देखते हैं कि अरे यार ये ट्रेलर इतना कमाल का, तो पिक्चर क्या होगी। तो ऐसे ही जो है, जब आप कोई स्क्रिप्ट या कोई अपना आइडिया पे काम करते हैं, जब आप सामने पेश करने के लिए जाएं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको किस ढंग से उनके पास पेश करते हैं, बोलते हैं अपने स्टाइल से, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कहता है हाँ, अरे तो मिलते हैं ना यार, ये बड़ा कमाल का लग रहा है आपको, आप कल ही आ जाइए, और फिर पूरी सुनेगा भी स्टोरी, और फिर सुनेगा। राइट। जाहिर है कि आगे भी आपकी पिक्चर में भी दम होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि ट्रेलर पे आपने ज्यादा मेहनत कर दी और फिल्म में जो है आपने कुछ नहीं किया। तो वो चीजें जो है ना, एक दूसरे की पूरक। आप हमें कोई ऐसा रियल एग्जांपल बताएंगे अपना, जब आपने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट किसी को सुनाया हो और उसके बाद बात आगे बढ़ी हो? अरे कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं मीटिंग रद्द दी जाती है और आप कहीं दूसरी चीजों में उलझे होते हैं और अचानक आपको ये रियलाइज होता है कि मीटिंग हो गई है, होने वाली है, और आपके पास कुछ है नहीं। अब आप जो है जा रहे हैं, अपना गाड़ी में जाते हुए सोचते हुए जा रहे हैं, यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। और ऐसे में कहीं आपको अचानक कुछ ऐसा फ्लैश कर दिया, आपको जो आप ये भी नहीं कह सकते यार मैं कुछ सोच नहीं सका, क्योंकि वो तो एक हफ्ते से आपका ये हो गया था कि आप काम करके आएंगे। तो ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ कि मैं गया और ऐसे ही रैंडमली सोच के और वहां पे फेंका और वो चीज एकदम से क्लिक हुई और मतलब कमाल की हुई और लोगों ने कहा ये तो हम बनाएंगे। ऐसा कुछ टीवी के शोज के साथ ऐसा हुआ जो बहुत वर्क किए। ओके, लेकिन इसमें ये भी बात है ना सर कि आप क्योंकि इतने एक्सपीरियंस थे, आपको एक प्रोफेशनल वे मालूम था, तो आपके माइंड में जो आया आपने उसको पूरी तरह से एक मूर्त रूप दे के सुनाया। हाँ, एक वेग आइडिया नहीं सुनाया। हाँ, ये भी है। और इसके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको बेटर तो यही है कि आप प्रिपेयर्ड होके जाएं, क्योंकि आप हमेशा अपने वाक पटुता पे या बातचीत से आप किसी को बहुत देर तक नहीं कर सकते, मूर्ख नहीं बना सकते हैं और कन्विंस नहीं कर सकते हैं। राइट। इसलिए आपके पास अगर
पुख्ता चीज आपने पहले ही रेडी कर रखी है, तो उसमें फिर आप भले ही आपको बढ़िया ढंग से ना सुनानी आए चीज, लेकिन आपके आइडिया में दम होगा, आपके पास चीज कंक्रीट होगी, तो आगे वो एक्सेप्ट होगी। राइट है सर। एक और क्वेश्चन लोगों ने पूछा है कि आजकल क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी फिल्में बनने लगी हैं और इंडिपेंडेंट सिनेमा बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो कई लोगों ने ये पूछा है कि जो शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट होती है, हाँ, उसके लिए आइडिया कैसे सोचें और उसके लिए क्या खास बातें सोचनी चाहिए? बहुत उसमें जो है बड़े छोटे छोटे आइडियाज होते हैं, और उन आइडियाज की बड़ी खूबसूरत सी मतलब 8-10 मिनट की जो बढ़िया शॉर्ट फिल्म्स बन जाती हैं। और इसके लिए आप जो है यूट्यूब पे जाइए, इधर उधर देखिए शॉर्ट फिल्म्स और कम ड्यूरेशन वाली। उसमें आपको ये लगेगा कि उसमें कोई एक चीज, एक नॉवेल्टी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिसने उसको एकदम से खिला दिया। ओके। वो बहुत जरूरी होता है कि आप मतलब जिस पे शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, वो कुछ भी, वो बहुत बड़ी चीज से, बड़े विषय से भी वो सब्जेक्ट मिल सकता है आपको, और या जिंदगी की छोटी छोटी चीजों जिस पे आपने कभी ध्यान ना दिया हो उस पे। लेकिन क्या शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म की कहानी लिखने का तरीका अलग है? देखिए, ऐसा ड्यूरेशन का फर्क पड़ता है। जैसे कि देखा जाए तो फिल्म फिल्म भी होती है, नहीं। चाहे शॉर्ट फिल्म हो या एड फिल्म हो या फीचर फिल्म हो। बेसिकली ड्यूरेशन का फर्क होता है, और उसमें यह है कि आप उतने समय में एक कंप्लीट स्टोरी कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट ये बहुत बड़ी बात भी है ना। देखिए, जैसे एड फिल्म्स ये होती हैं, अपना एडवर्टाइजिंग वाले का बनाते हैं, कुछ आइडिया होता है, प्रोडक्ट बेचना होता है उसमें, लेकिन आपको स्टोरी देते हैं वो, राइट। चाहे वो 30 सेकंड में हो, बिल्कुल। आपको स्टोरी जाती है। शॉर्ट फिल्म होती है, उसमें भी स्टोरी जाती है, और फीचर फिल्म में तो स्टोरी होती है। तो स्टोरी तो मस्ट है, क्योंकि हम जो है ह्यूमन, एक हमारी साइकोलॉजी है कि हम स्टोरी से, कैरेक्टर से रिलेट करते हैं, और जब हम किसी चीज से रिलेट करते हैं तब चीजें क्लिक होती हैं और हमें पसंद आती है, और हम कन्विंस होते हैं उस प्रोडक्ट को लेके, उस फिल्म को लेके, उसके आर्टिस्ट को लेके, हर चीज से कन्विंस होते हैं, और हम उस पर मोहर लगा देते हैं और चीज हिट हो जाती है। राइट। सर, जो आपने कहा कि नोवेल्टी होना चाहिए, या जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो कोई एग्जांपल देके आप बताएंगे तो जरा लोग अच्छे से समझ पाएंगे। बिल्कुल, आपने सही पूछा, और मैं बहुत एक रीसेंट एग्जांपल दूंगा। एक शॉर्ट फिल्म आई थी अभी, बड़ी बहुत सक्सेसफुल रही वो, और काफी उसको मतलब लोगों ने लाइक किया। वो थी चटनी, टिस्का चोपड़ा। टिस्का चोपड़ा। तो उसमें ये था कि एक उसका जो बहुत ही बढ़िया हुक पॉइंट, जो ऐसे जो लोगों को बहुत पसंद आया, वो ये कि एक सीधी सादी साधारण सी गृहिणी, मतलब, और गाजियाबाद की, जिसको वो बात बात में वो बोलती भी है कि अरे हम तो गाजियाबाद वाले हैं। वो अपने आप को इतना डाउन प्ले करती है कि मैं तो ऐसी ही हूँ, हम तो बड़े सीधे हैं। और वो किस खूबसूरती से और कितनी चालाकी से और कितने अपने तिकड़म से अपनी सौतन को क्या सबक सिखाती है, वो अपने आप में देखने वाली चीज है। और लोगों को इतना मजा आता है, और यही चटनी का यही तीखापन था, लोगों को इसलिए बहुत स्वादिष्ट लगी वो चटनी। राइट राइट। और इसी तरह से एक और एग्जांपल है जो मैंने बताई ना, हम लोग ने जो एक फिल्म बनाई जिसमें कि जॉइन फिल्म्स के स्टूडेंट्स ने ही काम किया है, तेजाब, जिसका टीजर आज ही रिलीज हुआ, और ये कुछ दिनों बाद फिल्म भी रिलीज होगी। इस फिल्म के पॉइंट ये था कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं एसिड विक्टिम्स की, तो हमेशा बात होती है कि क्यों हुआ, इन बेचारियों के साथ कैसा हुआ। लेकिन उसमें क्या राइटर ने बहुत खूबसूरती से ये बताया है कि जो करता है उसके ऊपर क्या बीतती है। क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये देखा गया सर कि वो कोई क्रिमिनल तो होते नहीं है, वो सो कॉल्ड प्रेमी होते हैं, जो कि एक कंट्रोल नहीं कर पाते और बिल्कुल पगला जाते हैं, मतलब, और वो ऐसा कर जाते हैं। तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, बहुत बढ़िया। तो उस सब्जेक्ट पे उन्होंने फिल्म बनाई। तो आप लोग जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। हमारा एक जो एंटरटेनमेंट चैनल है ट्रेंडी टीवी, जिसपे हम सारे एंटरटेनमेंट अपने कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो आप देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है लोगों ने यूट्यूब पे, जॉइन फिल्म चैनल पे, कि ये एसोसिएशन में रजिस्टर्ड होना कितना जरूरी है और कैसे करवाएं, क्योंकि कई बार कई एजेंट लोग उनको बोलते हैं कि हम करवा देंगे, तो कैसे करना चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि कोई एजेंट वेजेंट नहीं चक्करों में पड़े, और ना ही कोई होता है। सीधा सीधा ये है कि आप राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जाके सीधा ऑफिस में पहुंचिए। आजकल ऑनलाइन भी है सर। हाँ, ऑनलाइन भी है। तो इसलिए मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप सीधा सीधा जाके कांटेक्ट करके बहुत आसानी से बन सकते हैं। जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आप वो मांगेंगे, वो आप दीजिए और बन जाएंगे। और इसका फायदा क्या? और इसका फायदा ये है कि आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। ओके। और आप एक समूह से जुड़ेंगे, जो राइटर्स का समूह है, और वो जो है उनकी रक्षा करता है, उनके हितों की। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है कि, और फिर ये है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ। आपके इतने कॉन्टैक्ट्स धीरे धीरे बन जाते हैं
क्योंकि एक फ्रेटर्निटी है, एक भाईचारे वाली एक फीलिंग आती है कि आप किसी से भी मतलब जो है टिप्स ले सकते हैं, एक राय मशवरा कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन अब मेरा है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप लोगों के थे जो सर ने जवाब दे दिए। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अक्सर कहा जाता है नरेशन करना होता है स्टोरी का, कहानी बतानी पड़ती है। नरेशन क्या है और क्या इसका इम्पोर्टेंस है? नरेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बहुत कहीं मैं जावेद अख्तर साहब का मैं सुन रहा था, तो जावेद अख्तर साहब जो हैं बड़े माहिर रह चुके हैं शुरू से ही, और उनका खुद का कहना है कि मैं कई बार जो है ऐसे ऐसे जो मेरे भलते आइडियाज होते थे, जो कि मुझे खुद भी कन्विंस नहीं होता था, लेकिन जब मैं जाता था वहां पे और इतने बेहतरीन तरीके से मतलब वो सुनाता था कि वो हाथों हाथ बिक जाता था, और बाहर आके सोचते थे अरे यार ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। तो ये जो है ये है आपके नरेशन करने का स्टाइल, मतलब जो कहानी आप बता रहे हो, हाँ, किरदारों को बता रहे हो, हाँ, उसको बताने का तरीका। बिल्कुल। तो आप उसमें आप एक समझ लीजिए कि आपके हाथ में माइक है और आप जो है राइटर से अचानक, जिसको बोलते हैं ना कि स्टैंड अप आर्टिस्ट टाइप के बन गए आप। ओके। और वहां आप जो है सब पूरा एक ऑडियंस है, आप ये जो सामने प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बैठे हैं तो वो आपकी ऑडियंस होगी सबसे पहले, और आपने उनको इम्प्रेस कर दिया और उनको लगा अरे यार, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो राइटर हो, जितने सामने बैठे हैं सब दर्शक तो हैं, और यहाँ राइटर उस वक्त परफॉर्मर हो जाता है। तो जो बढ़िया से नरेट करता है वो बढ़िया परफॉर्मर होता है बेसिकली, और ऊपर से अगर राइटर भी अच्छा हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो राइटिंग के लिए सबसे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक वो है कि आपको नरेटर भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे हीरोज ने कहता अरे यार जब फिल्म रिलीज होती है ये क्या यार, तुम तो जब स्क्रिप्ट लेकर आए तुम तो लग रहा था कि क्या, मैं तो फौरन साइन कर दी थी यार, तुमने क्या बकवास। तो ये होता है, ये नरेशन का ये जादू है। तो देख लो दोस्तों, नरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज संजीव जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स आपको दी, बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की। संजीव जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली हम सभी लोगों को। इस वीडियो के आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे जो नए राइटर्स हैं उनसे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में दिन में बहुत सारे आइडियाज विचार आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक राइटर को बहुत सचेत रहना पड़ता है कि आइडिया आए तो यूं ही जब से ओवर ट्रांसमिट निकल ना जाए, तो उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसको पकड़ने के लिए क्या है, कई बार आपके मन में आइडिया आता है लेकिन आप उसको अपने आलस की वजह से या अपने उसकी वजह से, आपके पास पेन नहीं होता कहीं नोट करने के लिए, तो वो निकल जाता है बाद में, अरे यार क्या था वो क्या था, तो नहीं ध्यान। तो हमेशा ध्यान रखिए कि या आप अपना मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लीजिए, वो कर लीजिए, अगर आपके पास पेन पेपर आपको नहीं है आपके पास, तो नंबर 1 कभी ऐसा कुछ आता है वो विचार, तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वही काम आता है। दूसरा ये है कि ऑब्जर्व करना बिल्कुल साइलेंटली, मतलब अपने आप को समझ लिए कि आप अदृश्य मानव हैं, आप मिस्टर इंडिया हैं, मतलब वो अनिल कपूर नहीं, मिस्टर इंडिया। ये है कि आप जो है आपको कोई नहीं देख पा रहा है लेकिन आप सबको देख रहे हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप बस से उतरे, आप मार्केट में गए, 2 औरतें बातें कर रही हैं, तो उनको देखिए, सुनिए, और वो आपका जो सबकॉन्शियस आपका जो है वो रिकॉर्ड करता रहेगा वो सब चीज़ें, और वो जो है आपके एक बैंक बन जाएगा। जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो वही बैंक जो है आपको बहुत हेल्प करता है। अचानक आपको लगता है कि 2 औरतें जो हैं आपस में कैसे बात करेंगी, तो आपको याद आता है कि भाई वो वर्मा वैरायटी स्टोर पे मैंने देखा था 2 औरतें ऐसी बात कर रही थी, अरे सुनती है, जो भी है, मतलब जो उनका एक वो था। तो ये है ऑब्जर्वेशन कि आप स्लाइस ऑफ लाइफ कि कैसे आप जो है कहाँ से लेते हैं। और तीसरी बात यह है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से बड़ा आपका जो है दिमाग की जो है ना खिड़कियां खुलती हैं। और पढ़ने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त साहित्य में डूब जाइए और बिल्कुल ऐसे ऐसे मास्टर वो भी पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा है कि आपको अगर कुछ भी पढ़ने को अगर ऐसा नहीं है तो आप रोजमर्रा के अगर आप जो है कोई पत्रिका, न्यूज़पेपर वही उठाएं, वहां से आपको पता नहीं अनगिनत आइडियाज मिलेंगे। कितनी सारी स्टोरीज होती हैं समाचार के रूप में जो आती हैं और उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल होता है। हमारे कई ऐसी कहानीकार हमारे हैं और
बहुत ऐसे बढ़िया फिल्म्स भी बढ़िया बनी। फिल्म्स भी बनी हैं चक दे इंडिया का बताया था जो उन्होंने, जयदीप साहनी। जो हाँ बिल्कुल। और वो बहुत बढ़िया, कहीं मतलब पढ़ा किसी ने कि भाई वो मकान मालिक और वो उसमें ऐसा हुआ, प्रॉपर्टी डीलर में ये हो गया, तो उससे पता चला कि घोसला और घोसला निकल आई। राइट राइट। तो ऐसा पढ़ना तो जरूरी है। तो जीवन में पढ़ते रहिए, जीवन को पढ़ते रहिए। तो एक बार आपने अगर ये सब कर लिया तो रचनाकार भी हो जाएंगे आप और खुद भी करने लगेंगे। राइट। संजीव जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हम सबको, हम सभी लोगों को बहुत फायदा मिलेगा इससे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का फिल्मी फंडे का वीडियो। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे हम हर बार नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फिर अंत में देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।